हेलो बच्चों, वेलकम टू द टारगेट डिफेंस क्लासेस। आज परसेंटेज टॉपिक को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं और इस टॉपिक से हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि कैसे परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज चलेंगे हम क्वेश्चन सीरीज के ऊपर और इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ने होते हैं, एक एक टाइप करके हम लोग देखते चलेंगे। तो आज हमने सबसे बेसिक टाइप का शुरुआत किया है, जो सबसे परसेंटेज का सबसे छोटा क्वेश्चन, जो जनरली तौर पर एसएससी जीडी और रेलवे के अंदर ही पूछता है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी इससे ऊपर हाई कंपटीशन में जैसे सीजीएल हो गया या सीएचएसएल हो गया, उसके अंदर ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, तो उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है कह रहा है कि ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, टू गेट द ओरिजिनल नंबर द इंक्रीज नंबर इज टू बी रिड्यूसेस बाई व्हाट परसेंट। कहने का अर्थ क्या हुआ कि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है 100, वो संख्या क्या है 100। तो इस संख्या को 20% बढ़ा दिया गया। 20% बढ़ाने का मतलब कितना, यानी कि 100 का 20% कितना हो जाएगा 20, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा 120। तो अब हमसे कह रहा है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो मूल संख्या एक्चुअली मेरा कितना है 100, तो बढ़ा कितना है 20%। तो कोई बोलेगा कि 20% कम कर देंगे, जितना बढ़ा उतना। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्योंकि हमको मूल संख्या पर आना है, बढ़ी हुई संख्या से। तो बढ़कर हमको 120 हुआ है, तो घटाना कितना पड़ेगा मूल संख्या पर वापस आने के लिए 20। लेकिन 20 घटाना पड़ेगा किससे 120 से। किससे घटाना होगा 120 से, ना कि 100 से। तो देखिए बनाएंगे कैसे। घटकर कितना हो गया था 20, ठीक। किससे घटाएंगे हम 120 से। तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा आपको हम क्या बताएं, टोटल वैल्यू नीचे वाला वैल्यू होता है। लेकिन ध्यान देना है कि यहाँ पर कंपेरिजन किससे करेंगे 100 से या 120 से। तो हमें कम करना है किससे 100 से या 120 से, तो कम करना है हमें 120 से। तो हमने 20 कम किया किससे 120 से, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20 छक्का 120, ये 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 3 बार में, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 बटा में 3%, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में डाल देंगे तो क्या होगा 16 से ही 2/3%। तो ये इसका सबसे आसान तरीका। किसी भी क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारे तरीका है, लेकिन हम वैसे तरीकों की यूज़ करेंगे जहाँ से हम अपनी अप्रोच तक पहुँच सकें, जहाँ तक हमारा टाइम भी बचे और साथ ही साथ मेरा एग्ज़ाम भी क्रैक हो। इसका एक और तरीका है। इसका एक और तरीका क्या है कि हम इसका परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके परसेंटेज वैल्यू से। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू कितना दे रखा है 20%, तो 20% बढ़ा दिया गया। इसको अगर हम तोड़ते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में तो क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि मूल संख्या है कितना 5। तो 5 मूल संख्या है, बढ़ाया कितना गया 1, बढ़कर कितना हो जाएगा ये 6/5। तो कह रहा है कि मूल संख्या पर वापस आने के लिए बड़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। तो बढ़ा कितना है 1 बढ़ा है, ठीक। 1 बढ़ा है, 5 से 6 हुआ, तो इस बड़ी हुई संख्या से बड़ी हुई संख्या कितना हो गया 6। तो इसे वापस आने के लिए कहाँ 5 तक, तो हम कंपेरिजन किससे करेंगे 6 से, और प्रतिशत के लिए 100। 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, 50 बटा में 3%, और ये क्या हो जाएगा 16 से ही 2/3%। तो आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 20 इज सब्ट्रैक्टेड टू ए नंबर देन इट डिक्रीज बाई 16 ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में 20 घटा दी जाए तो यह अपने आप का 16 से ही 2/3% घट जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। इस बार क्या बोल रहा है घटा है, यानी कि डिक्रीज किया है। तो इसे भी वैसे ही बनाएंगे, बस करेंगे क्या कि घटा देंगे। जैसे देखिएगा 16 से ही 2/3%। इसकी अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो क्या होगा 1/6। मूल संख्या क्या है मेरा 6, और जो घटी हुई संख्या है वह कितना है 1। इसके पीछे वाला क्वेश्चन हमने 1 बढ़ा हुआ था इसलिए जोड़ दिए थे, यहाँ क्या है घटा है, इसलिए क्या करेंगे उसको घटा देंगे। जैसे देखिएगा मूल संख्या क्या है 6, तो घटकर क्या हो जाएगा 5। हमने घटाया कितना 1, लेकिन एग्जामिनर बोला कि 1 नहीं घटाया गया, घटाया कितना गया है 20। कितना घटाया गया 20 घटाया गया। तो ये कितने गुना पर
20 गुना पर। सिर्फ एक मल्टीपल ढूंढ लेना है, बाकी बैठा प्रत्येक मान इस 20 गुना पर ही होगा। तो ये मूल संख्या हमसे पूछा है, तो भी कितने गुना पर? 20 गुना पर 120 आंसर। बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 40 इज एडेड टू ए नंबर देन नंबर बिकम्स 125% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। एसएससी एक काम करती है, इसका फितरत है लैंग्वेज को बार बार चेंज करना। ठीक, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, ना तो बढ़ने की बात किया ना तो घटने की बात किया। बोला क्या है, यदि किसी संख्या में 40 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप से 125% बढ़ जाती है। यानी कि न तो बढ़ा है न तो घटा है, यानी कि डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि अपने आप का 125% हो जा रहा है। तो इसको बनाएंगे कैसे? हमने मान लिया कि क्वेश्चन लेट की वो संख्या कितना है 100, तो अपने आप का 125%, तो 100 का 125% कितना हो जाएगा 125। ठीक, बढ़ा कितना 25, बढ़ा कितना 25। ठीक, तो कह रहा है कि ये अपने आप का 125% हो जा रहा है। तो क्वेश्चन कहने मतलब कि अगर संख्या अपने आप में 100% रहा होगा तो बढ़कर कितना हो गया होगा 125%। यानी कि बढ़ा कितना 25%। कितना बढ़ा 25%। इस 25% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4। यानी कि मूल संख्या कितना है 4, और इसमें हम लोग जोड़े कितना 1, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो हो कितना जाएगा 5। लेकिन एग्जामिनर बोला है कि 1 ना जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया है 40। कितने गुना पर? ये 40 गुना पर। तो इसकी मूल संख्या भी कितने गुना पर होगा 40 गुना पर, यानी कि कितना 160। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर बोला है कि 125% हो जाती है, 125% हो जाती है, यानी कि 25% बढ़ा नहीं है 25% घटा नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर अपने आप को अगर इस संख्या जो भी रहा होगा उसको अगर हम 100% मान लेते हैं तो अपने आप 125% कितना हो जाएगा 25, यानी कि बढ़ा कितना 25%। अब इसी की फ्रैक्शन वैल्यू से हम आगे काम कर देंगे। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ भी पिछले जैसा ही क्वेश्चन है लेकिन संख्या चेंज है। क्या बोल रहा है कि इफ 81 इज एडेड टू ए नंबर देन नंबर बिकम्स 437 ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में 81 जोड़ दिया जाए तो यह अपने आप का 437.1/2% हो जाती है। फिर से न तो बढ़ा है न तो घटने की बात कर रहा है, अपने आप का 437.1/2% हो जाती है। हमने मान लिया कि वो संख्या कितना है 100%। ठीक, तो अपने आप का कितना हो जाएगा 100%, 437.1/2%, ये भी। ठीक, तो एक्चुअली में बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना अगर हम परसेंटेज में बात करें तो कितना बढ़ा 337.1/2%। अगर इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो ये किसी भी व्यक्ति को याद होता नहीं है। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 37 दूनी 6 1 74 और 3, यानी 674 और 1 675/2। परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 1/100। 25 से 4 बार में 25 से काटेंगे इसको तो 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 27/8। यानी कि मूल संख्या कितना है 8, और इस मूल संख्या में कितना ऐड हुआ 337.1/2%। जब ऐड हुआ तो बढ़कर कितना हो गया ये 27 ऐड हुआ तो बढ़कर हुआ कितना 35। ठीक, 27 बढ़ा 8 + 27 कितना 35। तो एक्चुअली में बढ़ा कितना ये 27, लेकिन एग्जामिनर बोला कि 27 नहीं बढ़ाया गया है, जोड़ा कितना गया है 81। बढ़ने और जोड़ने का तात्पर्य एक ही है। एग्जामिनर बोला कि 27 ना होकर है कितना 81। कितने गुना पर है ये 3 गुना पर। तो मूल संख्या भी कितने गुना पर होगा, मूल संख्या मेरा कितना है 8, ये भी कितने गुना पर 3 गुना पर। तो 8 तरीके 24। ठीक, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस x अपॉन y एंड x अपॉन x माइनस y। अर्थात यदि x y से 20% कम है, x जो है y से, किससे y से, यहाँ x लिख लेंगे और ये y से 20% कम है। अगर y अपने आप में 100% रहा होगा
तो y से 20% कम, तो 100 का 20% कितना 20, यानी कि 20 कम हो जाएगा तो x होगा कितना 80। x कितना होगा 80। तो हमसे क्या पूछा y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको काट कर छोटा कर लेंगे। तो 20 पचे 100 और 20 चौका 80, यानी कि x कितना 4 और y कितना 5। x का वैल्यू कितना है 4 मिला और y का वैल्यू 5। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और सीधा सीधा इसको आंसर ले आएंगे। जैसे y माइनस एक्स अपॉन वाई, वाई का वैल्यू कितना है 5, x का वैल्यू कितना मिला 4, और फिर से नीचे क्या है y, तो y का वैल्यू कितना 5। तो ये घट कर क्या हो जाएगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 और नीचे 5। पहला आंसर ये। एक और हमने इसमें पूछा है क्या, x अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू क्या मिला 4, फिर नीचे x माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। 4 अपॉन 4 में से 5 घटाएंगे तो कितना -1, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं -4। तो एक मेरा आंसर ये और एक आंसर ये, यानी कि 2 आंसर इस क्वेश्चन में हमें मिलेंगे, क्योंकि 2 चीज़ पूछा था, y माइनस एक्स अपॉन वाई और x अपॉन एक्स माइनस वाई। क्लियर है बात। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन 75% इज एडेड टू 75% ऑफ ए नंबर। कहने का मतलब क्या कि यदि किसी एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो द आंसर इज द नंबर, यानी कि जो प्राप्त परिणाम होगा उसी संख्या के बराबर होता है। तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। तो बनेगा कैसे, देखिएगा, हमने माना कि वो संख्या x है, क्या है x। अब इसका 75% क्या होगा, तो x का 75% निकालेंगे, यानी कि क्या होगा 3x अपॉन 4, 3x बटा में 4। जब इसके 75% में 75 जोड़ा जाता है, जोड़ देंगे 3x अपॉन 4 प्लस 75। 75 जब जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर आता है। तो मेरा संख्या क्या था x, यानी कि जोड़ने के बाद संख्या क्या मिल रहा है x मिल रहा है। ठीक, तो अब संख्या निकालेंगे, कैसे निकलेगा, x वाला वैल्यू को x के साथ रख देंगे। तो अगर इसको उधर भेजते हैं तो ये प्लस में उधर जाकर माइनस में 3x अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 4 और ये 4x माइनस 3x, x अपॉन 4 इधर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 75 गुने 4 बराबर x, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया 300। अर्थात जो मेरी संख्या है एक्चुअली वह कितना है 300 है, वो संख्या कितनी है 300। तो उसी संख्या के बराबर आता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें, यानी कि संख्या कितना मिला 300। तो इस 300 का 40% क्या होगा, इस 300 का 40%, इस 300 का 40% निकाल देंगे, परसेंट हटाएंगे, नीचे क्या आएगा 100। ये 100 से कितने बार कटेगा 3 बार में, और 40 दिया 120। ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज 40% लेस देन b एंड c इज 40% ऑफ द सम ऑफ a एंड b, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज b ग्रेटर देन c। अर्थात यदि a b से 40% कम है और c a और b के योगफल का 40% है, तो b c से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबका वैल्यू निकालेंगे। तो पहला लाइन क्या कह रहा है कि a b से 40% कम है, a जो है b से 40% कम है, b से, तो अगर हम b को 100% मान लेंगे तो a 40% कम, यानी कि a कितना होगा 60। अब क्या कर रहा है कि c जो है a और b के योगफल का 40% है, c कितना है a और b का योगफल का 40%, a और b का योगफल इसका 40%, 160 गुने 40 बटा में 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, यानी कि c कितना है 64, c कितना 64। तो कह रहा है कि b c से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए तो b जो है वह c से कितना अधिक दिख रहा है आपको, अधिक कितना है 6 और ये 3, 36 अधिक है। लेकिन हमसे आंसर किस में जानना चाहे, प्रतिशत में। तो 36 बटा किससे, इससे कंपेरिजन करेंगे या इससे कंपेरिजन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला है c से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 36 बटा में
64 और प्रतिशत के लिए 100। तो अब देखते हैं, अगर इसको हम 4 से काटते हैं तो क्या होएगा 16, और इसको काटते हैं तो 25। ठीक, 4 से 4 बार में और 4 से 9 बार में क्या हो जाएगा 25 नवा 225 बटा में 4। अगर इसको तोड़ेंगे तो 5 चौका 20, 2 बचेगा 5, 5 4 छक्का 24, बचेगा 1, यानी कि 56 से 1/4%। ये अधिक है कौन, बी सी से। ठीक है, तो आज हम देखते हैं सिर्फ ये आज का जो क्लास होगा ये टाइप 1। ठीक, अगले दिन हम लोग देखेंगे इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग पर। ठीक, इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।